विद्यार्थियों, आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 15 पी.वी. सिंधु से भेंट वार्ता पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोग जानते हैं पी.वी. सिंधु कौन है? पी.वी. सिंधु जो है बैडमिंटन प्लेयर थी, जिसने हमारे देश को रजत पदक प्राप्त करवाया था। उन्हें रजत पदक मिला था बैडमिंटन खेल से, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खेल से। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। भेंट वार्ता मतलब जो है उनसे मिलकर, भेंट मतलब मिलना, ठीक है, वार्ता मतलब बात, मतलब उनसे मिलकर बात, पी.वी. सिंधु से भेंट वार्ता, ठीक है। तो ये जो है एक साक्षात्कार है, ठीक है। ये जो पाठ है साक्षात्कार है। साक्षात्कार मतलब जो होता है आमने सामने बैठकर जब किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछता है और दूसरा व्यक्ति जो है उत्तर देता है तो उसे कहते हैं साक्षात्कार, ठीक है। तो पी.वी. सिंधु से ही सामने बैठाकर उनसे प्रश्न पूछा जा रहा था और वो उत्तर दे रही थी, तो इसे कहते हैं साक्षात्कार, ठीक है। इस पाठ में बताया गया है कि वे किस तरह जो है अपने लगन से, अपनी मेहनत से और ईमानदारी से उन्होंने इस खेल को खेला और कितना मेहनत किया उन्होंने इस खेल को खेलने के लिए, ठीक है, और जिस कारण उन्हें रजत पदक मिला। तो चलिए हम शुरू करते हैं पाठ को। 2016 में रियो ओलंपिक में रजत पदक जीतने के बाद पी.वी. सिंधु ने एक साक्षात्कार लिया गया। तो उन्होंने कब जीता था रजत पदक? 2016 में। कहाँ से? रियो ओलंपिक में, ठीक है। उसके बाद जो है उनसे क्या हुआ? साक्षात्कार लिया गया था। प्रस्तुत है साक्षात्कार के कुछ अंश। उन्हीं साक्षात्कार में से कुछ अंश जो है उन्हें प्रस्तुत किया गया है इस पाठ में। साक्षात्कारकर्ता मतलब जो कि उनका इंटरव्यू, साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो जो इंटरव्यू ले रहा है उनका, तो उन्हें कह रहे हैं साक्षात्कारकर्ता। तो वो बोल रहे हैं नमस्ते सिंधु जी। सिंधु जी बोल रहे हैं नमस्ते, बैठिए। फिर साक्षात्कारकर्ता जो हैं उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। पी.वी. सिंधु कह रही हैं यहाँ आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई, मतलब आपको यहाँ पे आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ, वो पूछ रही हैं। साक्षात्कारकर्ता बोल रहे हैं जी नहीं सिंधु जी, आज हम आपसे और आपकी उपलब्धियों से जुड़ी कुछ बातें पूछना चाहेंगे, आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं। मतलब जो साक्षात्कारकर्ता है वो क्या बोल रहे हैं कि आपको ये उपलब्धियाँ जो है कैसे मिली है उनके बारे में हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, तो आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं है इस बात से। पी.वी. सिंधु बोलती हैं नहीं, पूछिए। फिर साक्षात्कारकर्ता जो हैं बोल रहे हैं सिंधु जी, सबसे पहले तो मैं आपका पूरा नाम जानना चाहूँगा। पी.वी. सिंधु बोल रही हैं जी, मेरा पूरा नाम पुरसला वेंकट सिंधु है। साक्षात्कारकर्ता जो हैं फिर बोल रहे हैं सिंधु जी, आपके माता पिता राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल चैंपियन थे, फिर आपकी रुचि बैडमिंटन में कैसे हुई? सिंधु जी बोल रही हैं वैसे तो मेरी रुचि सभी तरह के खेलों में थी, परंतु 2001 में पुल्लेलेला गोपीचंद के ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने के बाद मैंने बैडमिंटन खेलने का निर्णय ले लिया। साक्षात्कारकर्ता जो हैं बोल रहे हैं आपने गंभीरतापूर्वक बैडमिंटन खेलना कब से शुरू किया? पी.वी. सिंधु बोल रही हैं मैंने 2003 यानी 8 साल की उम्र से बैडमिंटन खेलना शुरू किया। साक्षात्कारकर्ता जो बोल रही हैं जो है वो बोल रहे हैं आपका जन्मदिन कब आता है? पी.वी. सिंधु बोल रही हैं 5 जुलाई को। साक्षात्कारकर्ता पूछ रहे हैं फिर इसका अर्थ हुआ कि आपका जन्म 5 जुलाई 1995 को हुआ। पी.वी. सिंधु बोल रही हैं जी बिल्कुल। साक्षात्कारकर्ता बोल रहे हैं क्या आपने शुरुआत से ही गोपीचंद जी के प्रशिक्षण में बैडमिंटन खेलना शुरू किया? गोपीचंद जी जो हैं उनके साथ में, उनके प्रशिक्षण में, मैंने उनके गाइड में उन्होंने खेलना शुरू किया। पी.वी. सिंधु बोल रही हैं जी नहीं, सर्वप्रथम मैंने सिकंदराबाद के रेलवे इंस्टीट्यूट में
महबूब अली के प्रशिक्षण में बैडमिंटन की मूलभूत जानकारियाँ प्राप्त की। मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सिकंदराबाद का रेलवे इंस्टीट्यूट है वहाँ पे उन्होंने व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था उनसे। इसके बाद पुल्लेला गोपीचंद जी की बैडमिंटन एकेडमी में शामिल हो गई। पहले उन्होंने किसके पास सीखा था, सिकंदराबाद के रेलवे स्टेशन में, रेलवे इंस्टीट्यूट में महबूब अली के पास, फिर बाद में गोपीचंद जी के पास वो गई। साक्षात्कारकर्ता बोल रहे हैं, क्या गोपीचंद जी की एकेडमी आपके घर के पास थी? पीवी सिंधु बोल रही हैं, जी नहीं, वह एकेडमी मेरे घर से 56 किलोमीटर दूर थी, लेकिन मैं एक दिन भी वहाँ देर से नहीं पहुँची। साक्षात्कारकर्ता जो है बोल रहे हैं, यह आपकी सच्ची लगन को दर्शाता है। सिंधु जी, गोपीचंद जी की एकेडमी में आपको क्या खास लगा? पीवी सिंधु बोल रही हैं, सर वहीं से मेरे वास्तविक जीवन की शुरुआत हुई। उस एकेडमी में शामिल होने के बाद मैंने कई टाइटल्स जीते। अंडर 10 ईयर कैटेगरी में 5वीं सर्वो ऑल इंडिया रैंकिंग चैम्पियनशिप का युगल कैटेगरी जीता और एकल कैटेगरी में अंबुजा सीमेंट ऑल इंडिया का रैंकिंग जीता। अंडर 13 कैटेगरी में पांडिचेरी सब जूनियर चैम्पियनशिप के सिंगल का टाइटल, खेतान ऑल इंडिया टूर्नामेंट IOC ऑल इंडिया रैंकिंग, सब जूनियर नेशनल और पुणे में ऑल इंडिया रैंकिंग के कई टाइटल्स जीते। अंडर 14 कैटेगरी के नेशनल स्कूल गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। कितना सारा पदक उनको, कितना सारा उनको मेडल मिला था। साक्षात्कारकर्ता बोल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल में आपकी क्या उपलब्धि रही? अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक देश से दूसरे देश के बीच में जो खेल होता है उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल, और अगर अपने ही देश में होता है तो उसे कहते हैं राष्ट्रीय खेल। उपलब्धि मतलब सफलता, कि आपको क्या सफलता मिली। पीवी सिंधु बोल रही है, 2009 में कोलंबो में आयोजित सब जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता रही। 2010 में ईरान फ्रज इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज के एकल वर्ग में रजत पदक विजेता रही। एकल वर्ग मतलब अकेले खेली थी वो। 2012 में एशिया यूथ अंडर 19 चैंपियनशिप के फाइनल में नोजोमी ओकुहारा को हराया तथा चीन ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट में लंदन ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चीन के ली जुएराउ को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। 2013 में चीन में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। इसी वर्ष कनाडा की मिशेल ली को हराकर मकाऊ ओपन ग्राफिट गोल्ड का महिला सिंगल का खिताब भी जीता। साक्षात्कारकर्ता बोल रहे हैं, आप अभी तक किन किन सम्मानों से सम्मानित हुई हैं? पीवी सिंधु बोल रही है, मुझे कई अवार्ड और पुरस्कार मिले हैं। 2013 में अर्जुन पुरस्कार और 2015 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। 2014 में फिक्की की तरफ से पर्सन ऑफ द ईयर का सम्मान और NDTV की तरफ से इंडियन ऑफ द ईयर का सम्मान प्राप्त हुआ। इसके अलावा कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। साक्षात्कारकर्ता बोल रही हैं, धन्यवाद सिंधु जी, अपना इतना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। ठीक है बच्चों, आप लोग इस पाठ को पढ़िए।